वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट सीसीएनए। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सीसीएनए के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, राइट। डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को हमने कवर किया। आज का हमारा टॉपिक है नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर, राइट। तो कंसर्न है कि नेट यूज क्यों होता है, नेट के बेनिफिट्स क्या हैं, एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर द नेट ऑन अ राउटर। आज का टॉपिक, आज का डिस्कशन जो हमारा होगा वो अबाउट द नेट होगा। तो फर्स्ट थिंग, नेट है क्या? जैसा कि इसका नाम है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ये क्या करता है, हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब कंसर्न आता है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक में कन्वर्ट क्यों करना है। ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आई जो हमें आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट हुई। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, आईपी एड्रेस दो टाइप से हम लोग यूज कर सकते हैं, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें इसको आप कह सकते हो एक्सप्लेन किया था। तो अगर जिन लोगों को कंफ्यूजन है इन प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस, वो लोग उस वीडियोस को, मेरे चैनल पर लिंक है, उसको जाकर रेफर कर सकते हैं। तो देखो, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है, जो कि नॉन रूटेबल और यू कैन से कि वो पब्लिक डोमेन में रूटेबल नहीं होता है। वो विद इन नेटवर्क आप यूज कर सकते हो, आपका वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं जाती। पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक डोमेन में रूटेबल होता है और यू कैन से इंटरनेट आईपी होता है और यू कैन से इंटरनेट पर अवेलेबल होता है, इंटरनेट से रीचेबल होता है और पब्लिक आईपी की एक कॉस्ट देनी पड़ती है। चूंकि स्टार्टिंग में जो पब्लिक आईपी थे वो लिमिटेड थे, मींस कि उनका एक चांस था कि अगर पब्लिक आईपी यूटिलाइज हो गए, मींस ऑल पब्लिक आईपी यूज हो गए, देन इट इज अ प्रॉब्लम। तो टू अवॉइड द यूजेस ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस, एक कंसेप्ट आया प्राइवेट आईपी एड्रेस का, कि प्राइवेट आईपी एड्रेस को हम विद इन अ नेटवर्क यूज करें। उससे क्या होगा, कॉस्ट भी अवॉइड होगी और पब्लिक आईपी एड्रेस के यूजेस भी अवॉइड होंगे, राइट। व्हाट इन सम केसेस पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज करना नेसेसरी हो जाता है। जैसे अगर आप पब्लिक फेसिंग और इंटरनेट फेसिंग को सर्विसेज यूज कर रहे हो, कुछ सर्वर आपके डोमेन में है ऑब्वियसली, और उनको आपको इंटरनेट से एक्सेस कराना है, तो आपको उन सर्वर्स पर एक पब्लिक आईपी देना होगा, राइट। बट अब मेरे नेटवर्क में सपोज चार पब्लिक सर्वर हैं, चार सर्वर हैं। उन सर्वर पे मैं चार आईपी यूज ना करके अगर उनको दो आईपी के थ्रू एक्सेस करना चाहूँ, दो पब्लिक आईपी के यूज थ्रू एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए सॉल्यूशन आया, नेट। कैसे नेट यूज होता है? सपोज आपके पास ये आपका क्या है, नेटवर्क है, कोई भी आपके पास एक नेटवर्क है। उस नेटवर्क में अगर आपको यूज करना है नेट, तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ ये आपका एक पीसी है सपोज, और एक पीसी आपका यहाँ है। ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क में रखे हुए पीसी हैं। सपोज इस पीसी पर जो आपने आईपी यूज किया है वो एक पब्लिक आई प्राइवेट आईपी यूज किया है, दैट इज 10.10.10.10। ये मेरा प्राइवेट आईपी की रेंज है, राइट। और ये कहाँ है? हमारे लैन में रखा हुआ पीसी है। ये मेरा एक स्विच है और उस स्विच से ये मशीन कनेक्टेड है। ऐसी कोई और एक और मशीन कनेक्टेड है, उसका आईपी सपोज आपने यूज किया हुआ है, ये मेरी एक दूसरी मशीन है और इस पर आईपी मैंने यूज कर लिया 10.10.10.2। इस तरह से सीक्वेंस में मेरे यहाँ पर मल्टीपल मशीन्स हैं और उन पर मैंने ये प्राइवेट आईपी यूज कर रखे हैं, राइट। अब प्राइवेट आईपी तो मैंने यूज किए हैं, बट अगर इनको मुझे पब्लिकली एक्सेस करना है, बाहर से एक्सेस करना है, आउटसाइड द नेटवर्क यूज करना है, या पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट से यूज करना है, तो मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा कि मैं इन पर एक पब्लिक आईपी दूं, करेक्ट। अब पब्लिक आईपी दूंगा तो मुझे कितने पब्लिक आईपी यूज करने पड़ेंगे? 4। बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पास पब्लिक आईपी है 2, तो मैं इनको कैसे यूज करूं? उस केस में काम क्या होता है कि हम अपने एड्रेस को क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। कि जब मेरा यहां से रिक्वेस्ट विद इन नेटवर्क यानी मेरे राउटर तक जाएगी, तब तो क्या एड्रेस आएगा,
प्राइवेट एड्रेस आएगा। व्हाट, जब यहां से बाहर निकल के जाएगी तो वो सोर्स किसको लेके जाए, मेरे पब्लिक आईपी को लेके जाए, जो दो पब्लिक आईपी मैंने यूज किए थे उनको लेके जाए। तो हम क्या करते हैं, अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेट। राइट, इसका यूज क्या है, क्यों पब्लिक नेटवर्क यूज किया, ये मैंने बता दिया आपको कि इसलिए हम क्या यूज करते हैं, नेट का कंसेप्ट हमारा आया कि हमें क्या करना है, अपने नेटवर्क जो एड्रेसेस हैं उनको यूज करना है। अब यूज क्यों करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम थी, शॉर्टेज ऑफ IPv4 की, IPv4 की क्या थी, शॉर्टेज थी, इसलिए हमने क्या यूज किया, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर यूज किया। राइट, प्राइवेट नेटवर्क को किस में कन्वर्ट कर दिया, पब्लिक नेटवर्क में। अब यहां पर दो टर्म यूज होती हैं, एक होती है इनसाइड लोकल और एक होती है इनसाइड ग्लोबल। इनसाइड लोकल का मतलब आपके होस्ट का आईपी, जो आईपी आपने अपने होस्ट पर आपने दिया है, या जो रेंज आपके राउटर के इस इंटरफेस पे चल रही है, जो आपका होस्ट फेसिंग है, उसको आप बोलोगे आईपी इनसाइड और इनसाइड लोकल। जो आपका आउटसाइड जा रही है, मींस जो आपका बाहर पब्लिक नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसको आप बोलोगे आउटसाइड। राइट, तो ये हमारा जो ये आईपी हो गया, ये हो गया इनसाइड लोकल आईपी। जो यहां से कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा हमारा इनसाइड ग्लोबल आईपी। तो यहां पर हम दो टर्म यूज करते हैं, आईपी इनसाइड और आईपी आउटसाइड। आउटसाइड जो पब्लिक फेसिंग है, जो इंटरनेट फेसिंग है, और इनसाइड जो मेरा लोकल फेसिंग है। अब नेट के तीन टाइप आते हैं। नेट के जो मेरे टाइप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप है, स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट और ओवरलोडिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैट। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट क्या होता है, वन टू वन नेटिंग। वन टू वन नेटिंग का मतलब, सपोज ये आपका एक नेटवर्क है, ये आपका एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर आपका एक राउटर लगा हुआ है, आपका इनसाइड नेटवर्क है, ये आपस में कनेक्टेड है। ये आपका स्विच कनेक्ट हो गया आपके राउटर के साथ, और यहाँ आपकी कुछ मशीन्स कनेक्टेड है। मशीन से सेंस कि हमारे लैन एनवायरनमेंट में कुछ सर्वर हो सकते हैं, और कुछ हमारी सर्वर या कुछ ऐसी स्पेसिफिक मशीन हो सकती है। सपोज ये मेरी इस तरह से कनेक्टिविटी है। अब मुझे क्या करना है, इनकी नेटिंग करनी है। नेटिंग का कंसर्न, स्टैटिक नेटिंग में क्या होगा कि सपोज ये आपकी जो मशीन है, इस पर आपने आईपी यूज किया था 20.20.20.1, यहां यूज किया था 20.20.20.2। अब आप कह रहे हो कि मेरे इन दोनों आईपी की मुझे नेटिंग करनी है, मींस इन प्राइवेट आईपी को मुझे कन्वर्ट करना है। किस आईपी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, कुछ भी पब्लिक आईपी ले लोगे। राइट, कोई भी आपने एक पब्लिक आईपी ले, सपोज आपको दो आईपी की नेटिंग करनी है, स्टैटिक नेटिंग है, तो स्टैटिक नेटिंग का मतलब होता है वन टू वन नेटिंग। मींस एक आईपी को डेडिकेटेड दूसरे आईपी में आपको नेटिंग करनी पड़ेगी। सपोज आप बोल रहे हो कि मेरे 20.20.20.1 आईपी को आप काम करो 140.10.10.10 में कन्वर्ट कर दो, और 20.20.0 को 140.10.10.11 में कन्वर्ट कर दो। मींस कि यहां से जो मेरी रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी 20.20.20.1 से, और जब मेरे यहाँ राउटर के पास आएगी और राउटर से जब बाहर निकलेगी, तो ये जो सोर्स लेके जाएगा, यहां से जो सोर्स आ रहा है वो तो आ रहा है 20 का। राइट, अब यहाँ पे आपने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया है, नेट। यहाँ पर नेट इसको क्या करेगा, ट्रांसलेट। और किस में ट्रांसलेट करेगा, आपने स्टैटिकली ट्रांसलेशन बोला है कि 20.20.20.1 को किस में कर दो, 140.10.10.10। तो यहां से जब रिक्वेस्ट बाहर जाएगी, वहां सोर्स मेरा क्या जाएगा, 140.10.10.10। राइट, तो वन टू वन जो हमारा नेटिंग होती है वो हमारी क्या कहलाती है, स्टैटिक नेटिंग। व्हाट कंसर्न क्या है, अब स्टैटिक नेटिंग में सिक्योरिटी, यानी कि आप अपने इंटरनल नेटवर्क को हाइड करना चाहते हो, वो तो फीसेबल हो रहा है, क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क से मेरा क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है। हाइड कैसे हो जा रहा है, पब्लिक नेटवर्क से जो रीचेबल होंगे वो कौन से आईपी रीचेबल होंगे, ओनली और ओनली पब्लिक आईपी। इस आईपी की कोई भी इंफॉर्मेशन इस पब्लिक क्लाउड में नहीं है। बट
जो हमारा दूसरा कंसेप्ट था कि अवॉइड द यूजेस ऑफ पब्लिक आईपी, वो यहाँ फुलफिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने आप प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हो उतने ही आपको पब्लिक आईपी रिक्वायर्ड है फॉर स्टैटिक नेटिंग, राइट? तो इस तरह से हम क्या करते हैं, स्टैटिक नेटिंग करते हैं। अब कंसर्न आता है स्टैटिक नेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो हम स्टैटिक नेटिंग की अब क्या करते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, अब ये मेरा राउटर है, मैंने राउटर पे कुछ आईपी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। सपोज मेरा राउटर है, राउटर का फास्ट ईथरनेट 0/0 जो मेरा पोर्ट है वो मेरा फेसिंग है ये वाला, और ये जो पोर्ट है ये लैन फेसिंग है। तो अब मैं इन पे क्या कमांड चलाऊंगा कि जो मेरा लैन फेसिंग है वो आईपी नेट इनसाइड हो जाएगा। सपोज इंटरनेट फास्ट इथरनेट 0/0, ये कहाँ जा रहा है, बैन की तरफ। तो इसको क्या डालेंगे, आईपी नेट आउटसाइड, यानी कि ये किस तरफ जा रहा है, आउटसाइड के। अब आता है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ये मेरा क्या हो गया, आईपी नेट इनसाइड। ये हमने राउटर को बता दिया कि आपका कौन सा इंटरफेस इनसाइड की तरफ है और कौन सा इंटरफेस आउटसाइड की तरफ है। अब हमने क्या करनी है, नेटिंग। कमांड क्या होगी, आईपी नेट इनसाइड। भाई आईपी नेट इनसाइड की तरफ से सोर्स क्या आएगा, तो इनसाइड की तरफ आपने सोर्स में क्या आईपी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, 10 की रेंज के आईपी। सपोज मैंने बोला 10.10.10.2, जैसा मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि इसका आईपी है 20.20.20.1। हमने लैब में क्या यूज किया हुआ है, 10.10.10 और .2। हमें किसको कन्वर्ट करना है, 10.10 के आईपी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। उसने कहा ओके। अब किस में कन्वर्ट करना है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स 10.10.10। अब इससे पहले हम क्या आएगा, आईपी नेट इनसाइड और सोर्स के बाद कमांड चलाओगे स्टैटिक, क्योंकि आपको सोर्स कैसा देना है, स्टैटिकली देना है, 10.10.10.2। और इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनसाइड ग्लोबल। ग्लोबल आईपी कौन सा होगा, सपोज मैंने बोला 192.168.10.2 में कन्वर्ट कर दो इसको। 192 में नहीं, सपोज 10 में कन्वर्ट कर दो, और मैंने क्या दे दिया, एंटर। इसका मतलब 10.10.10.2 की रिक्वेस्ट जब जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट होके जानी चाहिए, 10 में। जैसे अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ इस पीसी का जो आईपी रियल में चल रहा है वो चल रहा है 10.10.10.2, राइट। जब इस राउटर से वो निकल के जाएगा तो वहां रिक्वेस्ट यहाँ तक तो 10.10.2 आएगी, बट यहां से जब जानी चाहिए तो वो क्या रिक्वेस्ट जानी चाहिए, 192.168.10.10। क्यों, क्योंकि आपने उसकी क्या कर दी है, नेटिंग। किसके साथ नेटिंग कर दी है आपने, 10.10 के साथ। देखो ये आपने कमांड चलाई है। अब हम क्या करते हैं, इस पीसी पर आते हैं। इस पीसी से एक बार हम पिंग करते हैं। किसको पिंग करते हैं, जो आईपी मेरा था, सपोज मेरा आईपी है पिंग 10.10.10.2। अब अगर आप देखोगे ध्यान से, आपने पिंग किया 10.10.2 को, क्योंकि रियल में आईपी वही कॉन्फ़िगर्ड है, बट आपको रिप्लाई किससे मिल रहा है, 192.168.10.10। क्यों, ये आईपी क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने नेटिंग कर दी। आपने यहाँ क्या बोला, इसको इसको बोला कि भैया 10 की जो रिक्वेस्ट है वो बाहर किसके थ्रू जानी चाहिए, इसमें कन्वर्ट होके जानी चाहिए, राइट। अगर दूसरी तरह से देखना है आपको तो यहाँ से देख सकते हो, सो आईपी नेट ट्रांसलेशन, कि मेरे जो नेट के ट्रांसलेशन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। अब आप यहाँ देखो, वो कह रहा है इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल आईपी क्या था आपका, इनसाइड लोकल आईपी कौन सा होता है, जो मेरे होस्ट का आईपी है। होस्ट का आईपी मेरा यहाँ पर क्या है, 10.10.10.2, और इसको कन्वर्ट किस में करेगा, इनसाइड ग्लोबल में। इनसाइड लोकल था मेरा क्लाइंट का आईपी जो 10.10.2 है, ग्लोबल कौन सा होगा, जिसमें मैंने इसको क्या किया है, ट्रांसलेट किया है। ट्रांसलेट मैंने कहाँ किया है, 192.168.10.10। तो देखो ये बोल रहा है कि भैया आपका इनसाइड ग्लोबल आईपी अब क्या बन के जा रहा है, 192.168.10.10। और आउटसाइड लोकल आपका सेम है, क्योंकि आउटसाइड कोई नेटिंग नहीं हो रही है। आउटसाइड से सेंस कि आप अगर यहाँ देखेंगे तो इस पीसी का आईपी क्या है, 20.20.2। तो ये यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, राइट। तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये हमने 1 to 1 नेटिंग कर दी। अगर इसको आपको समझना है इन अदर वे तो इस तरह से समझ सकते हो कि यहाँ पर जो आईपी है वो तो 20 का है, 20.20.20.2,
राइट, और ये यहां भी 20 की तरह ही जा रहा है। बट जो आईपी ये है 10 की रेंज का जो नेटवर्क है, ये हाइड है फ्रॉम पब्लिक नेटवर्क 10.10.10.2, लेकिन ये 10.10.2 यहाँ के बाद क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है। राइट, यहां से बाहर जो पब्लिक नेटवर्क है उसको नहीं पता कि 10.10.10.2 कहाँ है। यहाँ के बाद ये इंट्रोड्यूस किसको कर रहा है, 192.168.10 और .10। राइट, तो इससे एक तो सिक्योर हो गया, ये हमारा नेटवर्क हाइड हो गया, दूसरा हमने स्टैटिकली इसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक नेट यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा स्टैटिक नेट। अनदर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक नेट और पैट, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो और आप लोग इसका प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाए, इसलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही ब्रेक करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायनामिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन और पैट की कॉन्फ़िगरेशन बताऊँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।